हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर के आए हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आँख कैसे इस कलरफुल दुनिया को देखती है, इस पर रिलेटेड जो एग्ज़ाम स्पेशल ये सेशन चल रहा है, इसमें अरिहंत मॉडल सेट का MCQ। आज कोशिश करेंगे MCQ करने का, फिर नेक्स्ट क्लास MCQ, असर्शन रीजन, ऐसे ही कंटिन्यू अभी चले जा रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस सेशन को नहीं देखे हैं, चले जाए चैनल के प्लेलिस्ट में और चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो देख ले, मज़ा आ जाएगा। बिना समय गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, पहले आप बताओ कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करा है क्वेश्चन। आप जो प्रिज्म का फिगर देखते हो कुछ इस शेप में, एक्चुअली प्रिज्म का यही शेप होता है या इसका हम साइड व्यू या फ्रंट व्यू देखते हैं। एक्चुअली अगर आप प्रिज्म को देखो तो अगर मान लो ये एक ग्लास का सिस्टम है इस तरीके का, ये दिख रहा खोखला नहीं, पूरा सॉलिड भरा हुआ, अगर इस शेप में हम भर के दे दे, यही आपका प्रिज्म है। गौर से आप देखोगे तो इस प्रिज्म में एक इधर से रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस इधर से दिखाई दे रहा है, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस आपको ये दिखाई दे रहा है, फिलहाल खोखला है बट ये सॉलिड, एक बेस ये हो गए। एक ट्रायंगुलर सरफेस आपको इधर दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगुलर सरफेस इधर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप प्रिज्म को पहले डिस्कस करो तो प्रिज्म का जो ये शेप होता है, एक्चुअली प्रिज्म के शेप ये नहीं होते हैं, प्रिज्म कुछ इस शेप का आता है। अगर आप गौर से देखो तो ये शेप होता है आपके प्रिज्म का। ये इसमें 1 2 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है। इसी को साइड व्यू से हम अगर दिखा दूँ तो ऐसे दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन, ये लाइन नहीं है, जस्ट एक रेक्टेंगल है। ये लाइन नहीं, एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर एक लाइन नहीं है, एक रेक्टेंगल है। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है। इसमें से कोई भी 2 रेक्टेंगुलर सरफेस आप बना सकते हो एज आ इंसिडेंस एंड इमरजेंस फेस, और जो तीसरा फेस बच जाएगा वो बन जाएंगे इसके बेस। अभी जिस ओरिएंटेशन में दिख रहा है, इस ओरिएंटेशन में हम मान लेते हैं ये इसका इंसिडेंस फेस है। हमने लाइट को इस फेस से लेकर के ऐसे आया, लाइट को हमने इस फेस से ऐसे लेकर के आया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेंगे। ये इसका ओरिजिनल पाथ रहा, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट करेगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, चूँकि टेंसर मीडियम में एंट्री करे हैं। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल प्लॉट करने पड़ेंगे और ये फाइनली इमर्ज करके बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस इंसिडेंट लाइट का इमरजेंस लाइट के साथ जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो फेस होता है, इस फेस को हम लोग हमेशा बोलते हैं इंसिडेंट फेस। अगर हम एक साइड से फिगर बना दूँ ऐसा, ये फेस होता है इंसिडेंट फेस। ये जो फेस होता है इसको बोलते हैं इमरजेंस फेस। इमरजेंस फेस, इंसिडेंस और इमरजेंस फेस के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होता है प्रिज्म का बेस। ये इतना बेसिक डिफिनीशन है। कोई तुमसे कहे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल मेड बाय इंसिडेंस एंड इमरजेंस फेस। व्हाट इज द बेस, द बेस फेस इन फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म इस शेप में आपको फिगर दिखा रखा है और इसमें कुछ क्वेश्चंस कह रखा है। ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज शोन। लोकेट द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ कुछ नंबरिंग किया हुआ है, इस नंबर को ये 1 लिखा हुआ है, और यही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन मांग रहा है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा, जो फिलहाल इस क्वेश्चन में 1 और 9, इस एंगल को बोल रहा है एंगल नंबर 1 और इसको बोल रहा है एंगल नंबर 9। गौर से सारे एंगल देख लेंगे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट फेस। यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड फेस या इमरजेंस फेस। इतना एंगल इसमें डिफाइंड होता है, बट अब से आपसे मांग रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल नंबर 1 और 9। 1 और 9 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेक्टेंगुलर एंड 3 ट्रेंगुलर फेस। स्टेटमेंट गलत है या सही, आप खुद बताओ। 2 रेक्टेंगुलर 3 ट्रेंगुलर बता रहा है, नहीं, जबकि हम जानते हैं 1 2 3 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रेंगुलर फेस होता है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, इन गिवन फिगर इफ लाइट रे ए बी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस पी क्यू ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, फाइंड आउट द एंगल एट फेस पी आर। एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखेंगे ये क्वेश्चन डायग्राम से ही बनने वाले हैं। अपने पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म बोल के इतना बोल दिया कि एंगल ऑफ प्रिज्म अपना 60 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। इस फेस पे नॉर्मली एक लाइट आया, आप जानते हो कि 0 डिग्री एंगल, क्योंकि नॉर्मली आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कोई डेविएशन नहीं होता है, लाइट बिना डेविएट करे सीधा पहले यहाँ तक पहुँचेगा। इक्विलेटरल प्रिज्म बोल के ये एंगल आपको 60 डिग्री थमा दिया, यहाँ का ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर पहले आप नॉर्मल दिखाओ, अगर ये 60 है ये 90 है तो डेफिनेटली इसको कितना होना पड़ेगा, 30। ये रहा इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करे हुए हैं, ये एंगल 30 है, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड फेस पे जाके कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर से देखेंगे, इस फेस पे लाइट नॉर्मली आया है, बिना डेविएशन के अगले फेस तक पहुँचेगा। यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ये 60 का है, ये 90 का है, तो ये एंगल 30 होना पड़ेगा। अगर ये एंगल 30 है, इस फेस के साथ नॉर्मल ड्रॉ करे हुए हैं, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 60। और यही क्या कहला रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड फेस। तो सेकेंड फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा वो आपसे मांग रहा है, 60 डिग्री बनेंगे। फिर अगला कुछ क्वेश्चन कर रहा है डायग्राम दिखा करके ही, ए प्रिज्म ए बी सी, बी सी उसका बेस है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्सन the third color from the top corresponds to the color of sky। पहले बताएंगे कि स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। और ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्काई के कलर ब्लू क्यों होते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही स्काई का कलर होता है ब्लू। वैसे तो हम यहाँ पे कर रहे हैं केवल आपके एमसी के क्वेश्चंस, लेकिन जो भी आपके फिजिक्स के डाउट है किसी भी टॉपिक पे, कहीं का भी कोई एक टॉपिक समझना हो कि व्हाट इज स्कैटरिंग, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेंस मेकर फार्मूला, कहीं से भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस डाउट को वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। हाँ, तो इसी में कह रहा कि एक इस शेप का प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें लाइट को ऐसे लेके आया है, एक इसमें इसका ये बेस है, इसमें बेस इसको बोला जा रहा है, और लाइट को ऐसे लेके आया है। आप जानते हो लाइट कहीं से भी लेकर के आओ, वो डेविएशन करने के बाद बेस की तरफ मोड़ता है। करा इसमें से और 2 फिगर तो सरासर गलत है, कुछ ऐसा बना के दिया हुआ है और लाइट ये आपका बेस बोल दिया हुआ है, और लाइट को ऐसे लेके आया है, और तीसरे में कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है, और इसमें लाइट को ऐसे लेके गया हुआ है। तो ये तो 2 फिगर पहले सरासर गलत है। क्यों गलत है कि लाइट जब भी आप लेकर के यहाँ पर आओगे नॉर्मली, तो ये जब कराओगे डेविएशन, तो ये सही से तुम्हें विजुअल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिखेगा नहीं, इसका ओरिएंटेशन एक प्लेन पर नहीं रखा हुआ है। 2 ऑप्शन आप जज करोगे, तो यहाँ से जो लाइट लेकर के आए, जो भी होगा डेविएशन, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, विजुअल VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कह रहा कि टॉप से तीसरा कलर
मुझे वो कलर मिले जो कि स्काई का कलर है। स्काई का कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो टॉप से थर्ड ब्लू है नहीं, इसमें तो टॉप से थर्ड येलो बना हुआ है। अगर प्रिज्म हम उल्टा डाल दूँ, प्रिज्म अगर उल्टा डाल दूँ तो इसका डेविएशन कुछ ना कुछ ऐसे होगा। इसमें भी जी और ऐसे लिखाएंगे, VIBGYOR, वायलेट इंडिगो ब्लू। इसमें टॉप से थर्ड कलर मिल रहा है ब्लू कलर, और वही ब्लू कलर होता है स्काई का। तो इस वाले प्रिज्म में जिसका बेस ऊपर करके लाइट को ऐसे डालेंगे, जो डिस्पर्सन करेगा यहाँ पर, तो टॉप से थर्ड कलर किसका मिलेगा? ब्लू का मिलेगा, कलर ऑफ स्काई। मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। डिफिनीशन ही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, कि कोई भी व्हाइट कलर लाइट जब प्रिज्म से क्रॉस करता है तो आफ्टर डिस्पर्सन वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट किस कारण से होता है? डिस्पर्शन। चूंकि लाइट के स्प्लिट करने का फिनोमेना ही कहलाता है डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कलर ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट्स थ्रू अ लार्जेस्ट एंगल बाय अ प्रिज्म इज। सबसे ज़्यादा एंगल पर कौन डेविएट करता है जब प्रिज्म से क्रॉस करता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक व्हाइट लाइट से जो डेविएशन होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट का होता है, सबसे कम रेड का होता है। कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का होता है। वेवलेंथ का सीधा रिलेशन डेविएशन से होता है। कैसे? गौर से देखेंगे। लेमडा रेड सबसे ज़्यादा होता है। कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण है कि वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा है? तो आप बोल देते हो कि सर वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए डेविएशन ज़्यादा होता है। लेकिन कैसे? एक्सप्लेन करिए, क्या है कारण कि वायलेट कलर का डेविएशन रेड से ज़्यादा होता है? तो आपने लेमडा का तो दे दिया सोर्स कि हाँ, रेड का लेमडा ज़्यादा होता है तो डेविएशन कम होते हैं, वायलेट का लेमडा कम होता है तो डेविएशन ज़्यादा होता है। बट कैसे? इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, बट हाउ? जरा समझेंगे कैसे होता है। सो ये चीज़ तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़े हो। लेमडा रेड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सबसे कम, हम केवल दो एक्सट्रीम को लिख रहे हैं, लेमडा वायलेट सबसे कम होता है। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफाइन करते हो? C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का म्यू निकालना है। साइड से आप ये भी जानते हो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी गुने वेवलेंथ, और लाइट का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी फिनोमेना कर ले, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, कुछ भी कर ले, लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। सॉरी वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, उल्टा फॉर्मूला लिख दिए थे। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है लाइट का। वेलोसिटी का रिलेशन लेमडा के साथ डायरेक्ट का हो रहा है, तो जो रिजल्ट हम C/V लिख रहे हैं उसको ये भी लिख सकते हैं लेमडा इन एयर बाई लेमडा इन मीडियम। एयर में जैसे लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, वैसे ही एयर के लिए लेमडा भी फिक्स्ड होगा। म्यू का रिलेशन लेमडा के साथ कैसे है? इन्वर्सली का, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। उस मीडियम के लेमडा के साथ इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो जिसका लेमडा सबसे ज़्यादा उसका म्यू सबसे कम। मतलब म्यू के टर्म में लिख सकते हो म्यू रेड सबसे कम होगा और म्यू वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि रेड का लेमडा सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होगा, म्यू का लेमडा के साथ इन्वर्स रिलेशन, जस्ट उल्टा रिलेशन। आप ये भी पढ़े होंगे, जो डेविएशन निकालते हो A इंटू म्यू -1, किसी भी प्रिज्म से डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म गुने म्यू -1 के साथ डिफाइन करते हो। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू I + E - A, बट इसमें म्यू वाला टर्म नहीं दिखाई देता है, तो इस रिजल्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये रिजल्ट डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू म्यू -1, A प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग एंगल है, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो, कांस्टेंट है। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? म्यू का है।
अगर डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू का जा रहा है तो म्यू रेट अगर सबसे कम है, म्यू रेट सबसे कम है तो डेल्टा रेट क्या होगा, सबसे कम होगा, डेल्टा रेट सबसे कम होगा और डेल्टा वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। डेल्टा मतलब डेविएशन, यही कारण है कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इन चीज़ों को सही से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different color of white light in air? ध्यान देंगे इस पूरे क्वेश्चन में कीवर्ड है एयर। कह रहा है कि एक व्हाइट लाइट जो अलग अलग 7 कलर का मिक्सचर है अगर एयर में प्रोपागेट कर रहा है तो क्या होगा। जब तक वो एयर में है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में नहीं टूटा हुआ है, और कंस्टिट्यूएंट कलर में नहीं टूटा हुआ है मतलब उसके हर एक पार्ट मिलके एक ही लाइट बने हुए व्हाइट लाइट, सबका स्पीड सेम होगा। इसमें आप बहक नहीं जाएंगे कि चूँकि वेलोसिटी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ सीधा होता है और जानते हो कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो ये नहीं कह देना कि रेड कलर का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, वायलेट कलर के स्पीड कम होंगे। हाँ, रेड अलग है वायलेट अलग है तो एक साथ उनके स्पीड अलग अलग होंगे। रेड कलर का स्पीड वायलेट कलर से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो वाइट लाइट में है, 7 कलर के मिक्सचर वाइट लाइट में बने हुए हैं, तो वाइट लाइट में हर एक कलर सेम वेवलेंथ के साथ प्रोपागेट करेगा, सेम स्पीड के साथ प्रोपागेट करेंगे। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है, नहीं करेंगे। ब्लू लाइट फास्टेस्ट नहीं। ऑल द कलर ऑफ द लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड, सही बात है। आगे क्या पढ़े, ऑप्शन यही मिल गया आपका 7 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन वॉल्ड हॉलो ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला। हमने जो प्रिज्म बनाया है ये केवल इधर इधर ग्लास है, इधर ग्लास है, बीच में हॉलो है। हॉलो है मतलब एयर भरा हुआ है, अंदर में क्या है, एयर भरा हुआ है। अगर अंदर में एयर है तो ये जस्ट लाइक प्रिज्म काम ही नहीं करा, ये क्या काम करा, जस्ट लाइक स्लैब। अंदर में फिर से एयर, कोई मतलब नहीं, और ये फिर जस्ट लाइक एक स्लैब। आप इसमें व्हाइट लाइट दे तो रहे हो, ये डेविएट करेगा बट स्प्लिट नहीं करेगा। स्प्लिट होने के लिए इसके अंदर पूरा वो ग्लास या जो भी मीडियम हो कंटिन्यू चाहिए। बीच में आपने डाल दिया एयर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब यहाँ हो गया, एक ग्लास स्लैब यहाँ हो गए, जिस कारण से इसका ओरिएंटेशन डेविएशन हो गया है बट स्प्लिटिंग नहीं होने देगा। याद रखेंगे, यहाँ लाइट स्प्लिट ही नहीं करेगा, मतलब वाइट लाइट दिए हो तो वाइट लाइट ही बाहर निकल के जाएंगे। आई मीन क्लियर हो गया होगा कि लाइट को स्प्लिट होने के लिए अंदर इसके हॉलो नहीं चाहिए, मटेरियल भरा होना चाहिए, तब ये लाइट प्रिज्म काम करेगा, अदरवाइज नेवर। ठीक है। नेक्स्ट, द कम्बिनेशन द रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम टू ऑब्टेन व्हाइट लाइट द डिस्पर्सिव प्रिज्म एंड recombination prism should be in same position। क्या कह दिया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमने एक बार व्हाइट लाइट को प्रिज्म से क्रॉस करा के स्प्लिट कर लिया, वापस से उसको रिकम्बाइन करने के लिए हम एक रिकम्बिनेशन वाला प्रिज्म डाल रहे हैं, तो उसका ओरिएंटेशन क्या सेम होगा या उल्टा होगा। मान लो एक ये लाइट व्हाइट लाइट लेके गए, इन्होंने अपना स्प्लिट करके इसको इस तरीके से विबज्योर बना दिया। कह रहा कि वापस से इसको हमें रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट निकालने हैं, तो इसके लिए अपने पास एक ही रास्ता होता है, दूसरे प्रिज्म को पलट के इसके साथ डाल दीजिए, फिर से ये क्या करेगा, रिकम्बाइन कर लेगा यहाँ से ऐसे, और आपको व्हाइट लाइट निकाल करके दे देंगे इस तरीके से। तो जो हम ओरिजिनल डेविएट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं और रिकम्बाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है कि उल्टा है, रिवर्स ओरिएंटेशन में रखना पड़ता है, कम्बिनेशन उल्टा करके करना पड़ता है। और ये कह रहा है कि सेम ओरिएंटेशन में होते हैं, सेम पोजीशन में होते हैं, मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर
इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे बनते हैं? आप अगर रेनबो देखोगे तो रेनबो का तो पहला दो टाइप होता है, एक प्राइमरी रेनबो, दूसरा सेकेंडरी रेनबो। जान लो क्या है रेनबो। रेनबो दो टाइप होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो हो या सेकेंडरी रेनबो हो, उसमें होता क्या है, एक लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं आसमान में, लाइट कहीं से लेकर के आते हो, एक रिफ्रैक्शन करा, यहाँ पर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, फिर से एक रिफ्लेक्शन करके यहाँ से डेविएशन करके तुम्हारे विबजियोर मिल के आ जाता है। चाहे स्क्रीन अगर ऐसे लगा दे तो हमें ऐसे मिल जाएंगे विबजियोर। ठीक, तो कहीं भी रेनबो के फॉर्मेशन में एक और दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो दो रिफ्रैक्शन और एक TIR से जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, और दो रिफ्रैक्शन और दो TIR इससे जो रेनबो बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। और ऐसा रेनबो बहुत रेयरली बनता है, न के बराबर बनता है, क्योंकि एक वाटर ड्रॉपलेट में डबल दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ऐसा सिचुएशन बहुत रेयरली होल्ड करता है। तो रेनबो बनने में क्या क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, एक बार रिफ्रैक्शन करवा रहे हो, और लाइट चूंकि स्प्लिट हो रहा है तो डिस्पर्सन भी हुआ है। तो रेनबो फॉर्मेशन में एट ए टाइम तीन चीज़ होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होते हैं और डिस्पर्सन भी होते हैं। ऑप्शन खोजेंगे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो एक रेनबो फॉर्मेशन में याद रखेंगे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और चूंकि लाइट स्प्लिट करता है तो डिस्पर्सन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रे आर डेविएटेड बाय अ प्रिज्म, द डेविएशन एंगल D is measured for light ray of different frequency including blue light and red light. Which graph is correct? अभी जो पीछे डिस्कस कर रहे थे उसी से क्वेश्चंस बन जाते। कह रहा है कि हमारे पास अलग अलग टाइप ग्राफ दे रखा है, y एक्सिस पर दे रखा है डेविएशन और x एक्सिस पर दे रखा है उसका फ्रीक्वेंसी। x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस पर डेविएशन है। ठीक, हमें कह रहा है कि इसमें कौन से लाइट ज़्यादा डेविएट करेगा, कौन सा लाइट ज़्यादा डेविएट करेगा, सॉरी हाँ ज़्यादा डेविएट करेगा। यहाँ कुछ दिखा रहा है ब्लू करके और रेड करके, एक ग्राफ कुछ ऐसा बनाया है, दूसरा ग्राफ इसमें ब्लू इधर दिखाया है, ब्लू इधर दिखाया है, रेड इधर दिखाया है, दूसरा ग्राफ है इसमें रेड इधर दिखाया है, ब्लू इधर दिखाया है, फिर एक ग्राफ इसी में इस ओरिएंटेशन में ऐसे करके, जिसमें इधर की तरफ दिखाया है ब्लू और इधर की तरफ दिखाया है रेड, और इसी में एक और ग्राफ है जिसमें इधर दिखाया है रेड, इधर दिखाया है ब्लू। चार ऑप्शन हो गया, ब्लू रेड, रेड ब्लू। तो ग्राफ इस तरीके से होगा। ये तो सबको पता है कि ज़्यादा डेविएशन ब्लू का होगा, रेड से ज़्यादा होता है ब्लू, क्योंकि विबजियोर देखोगे VIBGYOR सबसे कम डेविएशन रेड का होता है, और धीरे धीरे डेविएशन ऐसे प्रिज्म में बढ़ते जाते हैं जो भी डेविएशन होता है। तो रेड का डेविएशन कम है, ब्लू का डेविएशन ज़्यादा है। इसमें दिखा रहा है रेड ज़्यादा है ब्लू कम, सॉरी इसमें भी दिखा रहा है रेड का डेविएशन कम ब्लू का डेविएशन ज़्यादा, हो सकता था सही। इसमें कह रहा है रेड का डेविएशन ज़्यादा ब्लू का डेविएशन कम, ये वाला ऑप्शन तो सरासर गलत है। इसमें देखो ब्लू का डेविएशन कम और रेड का डेविएशन ज़्यादा, ये भी सरासर ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन रेड का डेविएशन कम ब्लू का डेविएशन ज़्यादा, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लू ज़्यादा डेविएट कर रहा है, रेड कम डेविएट कर रहा है। लेकिन कौन ऑप्शन सही होगा, गौर से देखेंगे। इसको आप या तो ऑथेंटिकली ग्राफ से पकड़ो, नहीं तो जल्दीबाजी में पकड़ सकते हो। जो डेविएशन एंगल निकालते हो प्रिज्म से हमेशा 90 से कम का एंगल आता है। जो डेविएशन एंगल निकालते हो वो एंगल 90 से कम आता है। ज़रा इस ग्राफ में टेंजेंट प्लॉट करोगे, ये टेंजेंट, तो टेंजेंट वाला एंगल 90 से कम आ जा रहा है, सॉरी 90 से ज़्यादा आ जा रहा है।
तो इस टाइप के ओरिएंटेशन में तो ग्राफ कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है, स्लोप इस कर्व के 90 से ज़्यादा आते हैं। और जो आप ये निकालते हो प्रिज्म से डेविएशन, वो डेविएशन वाला एंगल हमेशा 90 या 90 से कम ही रहता है, एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम एब्ट्यूस एंगल तो डिस्कस कर ही नहीं सकते, मतलब डेल्टा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस ओरिएंटेशन में कभी बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डेविएशन दिखा रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ग्राफ बनेंगे इस ओरिएंटेशन में आएंगे, इसका चलो टेंजेंट ड्रॉ करने पर 90 से कम एक्यूट एंगल मिल रहा है, और हमें पता है कि रेड का डेविएशन ब्लू से कम होता है, मतलब रेड पीछे होगा, ब्लू आगे होंगे, ऐसा जो ऑप्शन होगा दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। इस ओरिएंटेशन में गौर से देखोगे, यहाँ पर इस ओरिएंटेशन में रेड पहले, ब्लू बाद में, रेड का डेविएशन कम, ब्लू का डेविएशन ज़्यादा। ठीक है। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तारा क्यों चमकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तारे चमकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्टिव, मतलब रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बहुत लोग कहता है कि यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर कुछ और फेनोमेना होता है, लेकिन तारा का जो चमकना होता है वो रिफ्रैक्शन, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, वो लाइट को अपने अकॉर्डिंगली डेविएट करते हैं, तो वही डेविएशन आपको झिलझिलाता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बहुत लोग इसको कहता है कि स्कैटरिंग के कारण होता है, बहुत लोग कहता है डिस्पर्सन होता है, ना डिस्पर्सन होता है ना स्कैटरिंग होता है। तारा का चमकना ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के होने के कारण वो अलग अलग डेविएशन करता है, जो हमें ट्विंकलिंग के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े में पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है।